क्या बनना है बड़ा होके? पुलिस ऑफिसर। खुशियाँ किस तरीके से बांटी जाती हैं वो भिवानी के एक स्लम एरिया की तस्वीर मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ। एक व्यक्ति का आज बर्थडे था और उसने बड़े महंगे रेस्टोरेंट या होटल में सेलिब्रेट ना करके भिवानी के स्लम एरिया में, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और इनके आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ी फैक्ट्री हैं, बड़ी एजेंसी हैं, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। और यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी हैं जो भिवानी में स्टैंड विद नेचर चलाते हैं। सामने इन बच्चों में एक बच्चा आपको लोकेश कुमार के रूप में भी दिख रहा होगा। ये लोग स्टैंड विद नेचर यानी कि प्रकृति को संभालने के साथ साथ इन स्लम वाले बच्चों को, झुग्गी झोपड़ियों वाले बच्चों को संभाल रहे हैं, इनको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर कुछ हरियाणवी आर्टिस्ट की टीम पहुँची है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इन बच्चों के साथ खुशियाँ शेयर करके इनको लगता है कि इनकी खुशियाँ और 4 गुना बढ़ गई हैं। फ़िलहाल ये लोगों से बात करेंगे, लेकिन इनके चेहरों पर आप मुस्कान देख सकते हैं। इस डब्बे में जो मिठाइयाँ हैं वो इनके लिए शायद 1 महीने 5 महीने में मिलने वाली खुशियों से भी बढ़ के हैं, जो 1-2 महीने में ये कलेक्ट करते हैं। ये फ़िलहाल यहाँ पे जो खुशियाँ इन लोगों ने शेयर की हैं अपने बर्थडे के रूप में, यहाँ पे केक कटिंग की है। तो फ़िलहाल मैं इनसे बात कर लेता हूँ क्या कुछ दिमाग में आया। और गिफ्ट में भी इन्होंने बच्चों को कॉपी दी है, पेन दिया है, पेंसिल दी है। बड़ी अच्छी मुहिम है ये इन भाई की, क्या कुछ कहेंगे? जी, इस बार हम तो ज़्यादा क्या कहना है, जो पहले हम कराया करते तो देखो जन सेवा लग रहे थे और फिर लोकेश भाई मिल गए तो फिर हम पर्यावरण तहत काम करने लगे, पेड़ पौधे लगाने लगे। फिर बोले भाई और छोरा और आगे बढ़ा लिया, तो फिर देखा घूम फिर के न झुग्गी झोपड़िया में बच्चे न्यू रहा करते, बड़े बड़े बाल न्यू बिरा नहाते धोते। फिर हमने सोचा कि एक इसमें चलाई जाए जिसमें ये कि पढ़ सकें और जो पढ़ेगा वो ही आगे होगा। तो यही है जी, और हमारी इतनी बड़ी सोच भी ना कि हम कुछ कर सका। हाँ, इनके साथ आज बर्थडे सेलिब्रेट करके कितनी खुशी मिल रही है? आप बढ़ा 1-2 साल का, आपको लगा है कि उम्र बढ़ी है आपकी? देखो जी, मेरे हिसाब से तो उम्र तो घटी है। हाँ, क्यों साल तो घटे है, क्यों बढ़ता नहीं है। लेकिन उस जो घटने के दौरान में भी कुछ कर दिया है ना, तो मैं तो बहुत अच्छा समझूँ उसने। और इस्तेमाल तो क्या उसका है। हरियाणवी आर्टिस्ट रहे हैं पुराने, नरेंद्र बल्हारा उनकी बेटी हैं, ये भी एक कलाकारा हैं। तो आप लोग इनके बीच में पहुंचे हैं, कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी। आने तो पहले नहीं पता था हमने कि हम यहाँ जान लग रहे हैं, लेकिन जब यहाँ आए, बच्चा की जो मुस्कुराहट देखी और हमने देखा कि अशोक जी हैं यहाँ पे जन्मदिन मनाने लग रहे हैं, तो बहुत घनी दिल ने खुशी मिली है। इनके साथ लोगों को किस तरीके से प्रेरणा देंगी आप लोग कि आने वाले वक्त में और जो है सेलिब्रेशन की संख्या यहाँ पे बढ़े, इन लोगों को भी हिस्सा समाज का माना? बिल्कुल बनना चाहिए जी। मैं तो यूँ कहूँ, एक बार ने देखो आड़े इनकी खुशियाँ में शामिल हो, अपनी खुशियाँ इनकी गेला बांटो, तो खुद ना बहुत घनी खुशी मिला है। ये अशोक जी हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट में जाकर, बढ़िया होटल में जाकर भी केक कटिंग कर सके थे, हम नोड़े भी बुला सके थे, हम आड़े बुलाए हैं। जो बच्चा की मुस्कान आई है एकदम निकल कर, जो इनकी गिफ्ट दिए हैं, जो ये प्रयास कर रहे हैं ना पढ़ाने का, लिखाने का, थोड़ा बहुत सुधारण का, बहुत मेहनत का काम है। मैं तो कहूँ सब न जुड़ना चाहिए इनके साथ, इन बच्चे खातर कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा, अब बच्चों के हाथों में देखिए बुक्स हैं, यहाँ पे नोटबुक हैं और सारी चीज़ें हैं, पेन भी दिए गए हैं। क्या कुछ कहोगे? खुश हो आज? खुश है। पढ़ाई करते हो यहाँ पे? करते हैं। अच्छा, कौन सर पढ़ाते हैं? कौन? अरे नाम नहीं पता? योगेश सर। हाँ, योगेश सर पढ़ाते हैं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। ये आज ये किसके लिए लेके आए हैं आप? सर जी के लिए। इनको गिफ्ट देंगे? यस सर। देखिए, आप एक बार दिल खोल के देखिए, ये लोग भी आपका इतने कदरदान होते हैं। ये बच्चे, इनके पास पैसे आप समझ सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों की कीमत, ये गिफ्ट देने के लिए, इनको जो भाई का बर्थडे है उनको देने के लिए आए हैं। तो इसलिए स्पेशली ये स्टोरी कवर करने के लिए हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये खुशियाँ शायद आज इस केक की कीमत की या इससे 10 गुना कीमत की आप शराब पी लेते, उसके साथ झगड़ा करते और किसी के साथ रिश्ते बिगाड़ लेते, लेकिन आप इस मदहोशी में एक बार खोइए। ये नशा करना स्टार्ट करेंगे तो जो लोकेश और इनकी टीम कर रही है, इन बच्चों के हाथों में आपने कटोरे जो होते हैं मोस्टली, एक दिन मैं कुछ बच्चों को समझा रहा था, उसके बाद मैंने एक तस्वीर लेनी चाहिए कि लोग छोटे छोटे बच्चे हैं और ये भीख मांग रहे हैं। उन बच्चों ने जब वीडियो मैंने बनानी चाहिए तो उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी। उनको इस तरीके से तैयार किया जाता है, सलम से ही बच्चे मोस्टली निकलते हैं। बहुत सारे लोगों के धंधे चलते हैं इन बच्चों के सहारे, शाम तक का 1000-500 रुपये का कलेक्शन भी करवाते हैं, शाम को फिर इनके पैसे कोई और ले लेता है। ऐसा होता है, हमने फिल्मों में भी देखा है। आपने इनके हाथों में कटोरे की बजाय कापी किताब दिया है, तो कैसा फील करते हैं और क्या कुछ लगा आपको यहाँ इन झोपड़ियों में आके ये शुरुआत करने की?
विनोद भाई, हमने जब ये पर्यावरण पाठशाला शुरू की, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इन बच्चों का जो जीवन का स्तर है उसको बेहतर किया जाए। और उससे पहले भी ये बिल्कुल सेम आप वाली बात है, मैं भी हुड्डा पार्क में था और वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को देखा, सबके हाथ ऐसे होते हैं कि कुछ दो। और यहाँ पर आप देखोगे ना तो इनके हाथ ऐसे हैं, ये देने के लिए आए हैं। ये जो एक बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है कि पर्यावरण पाठशाला में जो बच्चों का हो रहा है कि ये देने की क्षमता भी रखते हैं, और ये भाव अगर मन में आ गया तो ये गरीब और अमीर का फ़र्क भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता। दूसरा, इनमें बच्चों में हम पहले स्तर पे ये करते हैं कि बच्चों का जैसे डेली नहाना ये अपने जीवन में लागू करें, नाखून अपना काटना शुरू करें, रोज़ ब्रश करें, इन चीज़ों से हम शुरुआत करें। पहला महीना हमारा पूरा इसी पे फोकस है, फिर हम जाएंगे ANR ABCD गिनती उन चीज़ों की तरफ। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1 से 100 तक गिनती भी सीख गए हैं, कुछ बच्चे डांस भी करना सीख गए हैं, कुछ बच्चे कुछ और भी सीख रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है, मुझे नहीं पता हम कब तक इसको और कितना किस तरीके से कर पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आज पूरा नरेंद्र बलारा जी जिनको हम देख के बड़े हुए, उनका पूरा परिवार अशोक जी के साथ और जो उनकी बेटी है यहाँ पे आए, मैं तो बड़ा आभारी हूँ कि उन लोगों ने इन बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। और ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा हमारे लिए भी है कि जब आप अच्छी नीयत से कुछ शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छे लोग साथ आ जाते हैं। और हमारे लिए प्रेरणा है, इन बच्चों के लिए भी ये है कि इस जगह को हमने साफ़ सुथरा किया, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। भविष्य में भी हम यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़ा बदलाव इन बच्चों में तो दिख ही जाएगा। जब यहाँ से यहाँ हो गया तो और भी आप चीज़ें देखेंगे कि ये बच्चे 5वीं भी करेंगे, 10वीं भी करेंगे, और कोई ना कोई कुछ और भी करेगा। इसके आप सब गवाह भी बनेंगे एक दिन जी। तो ऐसे ही इलाकों से आज हमारे आदिवासी क्षेत्र से निकल के हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, और वैसे ही बच्चे ये आने वाले वक्त में कुछ बन सकते हैं। लेकिन आम नागरिक जो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं उनको आगे आना पड़ेगा, उनको इनका हाथ पकड़ना पड़ेगा, इनकी उंगली पकड़नी पड़ेगी, तब जाके ये इस तरीके से इनके कटोरे हाथ से हटेंगे और ये बुक्स आएंगी। और बुक्स जिस दिन आ गई, आपको भी इनके अंदर की जो बदबू है वो खुशबू के रूप में आपको महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। आज आप लोगों ने केक क्या क्या खाया? यहाँ पे केक खाया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो मिठाइयाँ भी खाई? यस सर। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बड़ी तेज बनेगी, नेता नहीं बन जाएगी। मुस्कान नाम है इसका। क्या बनना है बड़ा होके? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर। ये सपने पूरे। ये देखिए भाई, ये यहाँ पे बेगर नहीं बल्कि पूजा है। पूजा क्या बनना है बड़ा? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। अच्छा, और पापा क्या करते हैं आपके? काम करता है। काम करते हैं। अच्छा, ये भी बड़ी बात है। इनके पापा भी, मैंने यहाँ ऑफ कैमरा बात की तो वो लोग झाड़ू बेचते हैं या कुछ चीज़ें बेचते हैं, यानी कि काम कर रहे हैं, ना कि भीख मांग रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी मुहिम है। और ये अच्छा काम भी करते थे? यस सर, घंटाली बेचता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। फिर उसमें भी पैसे कमाते थे। अब पढ़ाई शुरू कर दी? 15,000 रुपये वहाँ कमा लेते थे। अब पढ़ाई शुरू कर, अभी पढ़ाई भी शुरू कर? पढ़ाई शुरू कर दिया। और साथ में वो बेचते भी हो? हाँ सर। है? दोनों काम चल रहे हैं। और सर, तो अब पढ़ाई करके क्या कुछ करना है? पढ़ना है सर। वो आ जाओ। पुलिस में जाना है। अच्छा, अभी क्या कुछ सीखा है यहाँ पे पढ़ाई में? ANR सीख लिए बस। अच्छा, हिंदी पढ़नी सीखोगे अब? हाँ। अच्छा लग रहा है पढ़ के? अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब लग रहा है कि आम लोग जो गाड़ियों में निकलते हैं वो चीज़ें हमारे पास भी होंगी। जैसे बड़े लोग हैं वैसे हमारे भी सपने पूरे हो सकते हैं। हाँ, सपने पूरे होंगे। अच्छा, तो पापा भी हेल्प करते हैं? पापा नहीं है, मम्मी है। घर के छोटू बड़े होते हैं, वो उन्हीं छोटू में से ये है। और अभी हम भी इस ऑफिस में कुछ काम कर रहे थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि ऐसी स्टोरी है तो स्टोरी हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आने वाले वक्त में ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर, इनमें से कोई एक आध आपको जरूर इस प्रयास के बलबूते बड़े ऑफिसर के रूप में या बड़े ओहदे पर मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। आने वाले वक्त में ये बच्चे जो हैं वो पढ़ाती हैं, कला जी। अच्छा, आप पढ़ाती हैं यहाँ पे? नमस्ते सर, मेरा नाम दीपाली है और मैं इनको पहले तो 1 महीने से हमारी ये क्लास चल रही है स्टैंड विद नेचर की तरफ से पर्यावरण पाठशाला शुरू की थी, जिसमें हम पहला चरण तो ये है कि इनको पहले हम डेली नहाना, ब्रश करना, नाखून काटना, अपने इन सब के बारे में बताते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा ये रहेगा कि हम इनको जैसे बेसिक एजुकेशन होती है जो घर पे मिलती हैं बच्चों को, वो देना। उसके बाद जैसे ABCDs
काउंटिंग वगैरह, एनआर वगैरह ये सिखाएंगे। उसके बाद फिर हम हमारे पर्यावरण पर पहुँचेंगे, क्योंकि पहले बेसिक एजुकेशन देनी ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि ये बच्चे पहले अपने साफ़ सफाई के बारे में जानें, जिससे वो पर्यावरण के बारे में जान सकेंगे। अच्छा, इनको पढ़ाना कितना चैलेंज भरा है? शुरुआत में तो हर काम में मतलब ये लगता है कि ठीक है बहुत कठिन होगा, लेकिन इन बच्चों के साथ ज़्यादा थोड़ा होता है। शुरू में तो ये होता है इनको भी कि ये बहुत ज़्यादा कठिन काम है, दिल्ली आना, एक जगह पे रहना, क्योंकि पहले ये जाते थे मतलब बैग वगैरह करते थे ऐसे, फिर उसके बाद ये आने लग गए दिल्ली। एक दिन 10 आए, फिर 20 आए, अब 30 तक 40 तक भी हमारे पास बच्चे होते हैं। सीखने की क्षमता कितनी है? सीखने की क्षमता बहुत कई बच्चों में बहुत ज़्यादा है, कई में बहुत कम है। हम ये मान सकते हैं कि सब तो बराबर नहीं होते, लेकिन टाइम लगेगा अभी। चलिए, सुधार का प्रयास है, समय लगेगा, लेकिन समय के बाद जब बदलाव होगा तो उसकी सफलता जो है वो अलग रंग में होगी। और ये लोग जो आज खड़े हैं यहाँ, ये शूट वूट में भी हो सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को, इस कहानी को जो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा दे रही है, आने वाले वक्त में आपसे भी अपील करना चाहूँगा, इनके साथ खुशियाँ साझा करना शुरू कर दें। अगर आप देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान से भिखारी दूर हो जाएं, यहाँ पर देने वाले बने, ना कि लेने वाले बने, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम आम लोगों की भी ये कमियाँ रहती हैं। हम इनसे किनारा करना शुरू कर देते हैं। किसी भी इंसान से जो थोड़ा सा कमज़ोर है तो वो अपने आप को और ज़्यादा कमज़ोर मानने लगता है। इनका सहारा बनिए। आने वाले वक्त में स्टैंड विद नेचर और जो बर्थडे बॉय हैं उनकी जो आज पहल थी, वो कोशिश थी, वो आप लोग कमेंट में उसके बारे में लिखें, इस वीडियो को शेयर करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।